वक्त की बड़ी खबर की ओर यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप नेता संजय सिंह महापंचायत में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि महापंचायत हो रही है और आप नेता संजय सिंह इस महापंचायत में पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी महापंचायत में पहुंचे हैं। हजारों समर्थकों के साथ किसान पंचायत में ये नेता पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह महापंचायत में पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप नेता संजय सिंह भी महापंचायत में पहुंचे हैं। हजारों किसानों की संख्या के साथ ही कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी महापंचायत में पहुंचे हैं। हजारों समर्थकों के साथ किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है? लगातार किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार का इस महापंचायत में रुख अब किसानों का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आज 11 बजे का समय दिया गया था मुजफ्फरनगर में महापंचायत का, कई गांवों से कई खापों के चौधरी भी इस महापंचायत में शामिल हुए। और वहीं जैसे ही मंच पर नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के भाई भी हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं, जैसे ही किसान मंच पर चढ़ते हैं वैसे ही वहां पे जो किसानों का लाभ लश्कर लेकर जो आते हैं वो हौसले और बुलंद उस वक्त होते हैं जब जीआईसी मैदान पर जयंत चौधरी भी पहुंचते हैं, जो कि रालोद के बड़े नेता हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी पहुंचते हैं, इसी के साथ संजय सिंह भी पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जी ने बात की राकेश टिकैत से, उसके बाद ही किसानों का जो मनोबल था वो काफी ऊंचा हुआ। हरियाणा की जींद में भी जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया, वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी आज राकेश टिकैत से बात की है, तो जरूर एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से आज 10,000 के लगभग की भीड़ दिख रही है जीआईसी मैदान पर, वो भी एक बड़ा संदेश दे रही है सरकार को भी कि भले ही हम कितना भी किसानों को उग्रवादी कहे, आतंकवादी कहे, लेकिन किसान जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि जो भी उपद्रव हुआ है 26 जनवरी को लाल किले पर, उसमें किसानों का जरा भी हाथ है। अब मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ में पहुंच चुका और विपक्ष जो है पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में उतर पड़ा है। और ये महापंचायत की भीड़ कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर ढकेलती नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आज की महापंचायत के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। आशीष जी बिल्कुल अमरीश, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, कल रात को काफी पुलिस फोर्स देखने को मिली थी, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे तैनात की गई थी और माना जा रहा था कि अब इनको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। लेकिन अब प्रत्युत्तर इसे कह सकते हैं या फिर किसानों की जो ताकत है और बुलंद होती नजर आ रही है। क्या कुछ नजर आ रहा है? किस प्रकार से प्रशासन इस स्थिति से निपटता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आशीष, सबसे पहले बता दें, कल जैसे ही प्रशासन की तरफ से ये एक पलटवार आया कि किसानों को सिंधु बॉर्डर खाली करना पड़ेगा और इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर भी खाली करना पड़ेगा, वहीं तुरंत नरेश टिकैत का एक बयान आता है और वो कहते हैं अपने समर्थकों को वापस जाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही राकेश टिकैत से उनकी फोन पर बात होती है, वैसे ही नरेश टिकैत का एक दूसरा बयान आता है कि कल सुबह मतलब आज के दिन 11 बजे महापंचायत छूटने के लिए। और ये संदेश आते ही भरमात्र देश भर में जितना भी किसान था वो किसान एक हुई और सारे किसानों ने महापंचायत का रुख किया। मुजफ्फरनगर, जहां से राकेश टिकैत जी आते हैं, जो उनका गांव भी है, पैतृक निवास भी है वहां पे, तो वहां पे जिस तरीके से आज महापंचायत शुरू हुई और जिस तरीके से बड़े नेताओं का आगमन हुआ है वहां पे, कहीं नहीं किसानों का एक मनोबल ऊंचा करने वाली बात है। आज सिंधु बॉर्डर पर भले ही झड़प हुई है किसानों की और वहां के जो आम नागरिक है उनकी भी, लेकिन किसानों का कहना है कि आम नागरिक नहीं है बल्कि भाजपा ने ही भेजा हुआ है ताकि वहां पे इस तरीके का काम हो और उसके बाद सरकार को एक और अपनी तरफ से बात रखने का मौका मिल जाए कि वहां पे अब आंदोलन शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से बॉर्डर खाली कराया जाए। जी बिल्कुल, किसान नेता बिल्कुल भी बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अमरीश, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और संक्षेप में जवाब चाहूंगा। ये महापंचायत हो रही है या महापड़ाव में ये तब्दील होगी? क्या इनका रुख है? क्या आज ये महापंचायत करने के बाद वापस लौट जाएंगे या फिर महापड़ाव डालेंगे? जी बिल्कुल नहीं, किसान बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है वापस जाने के। अगर वापस जाना ही होता तो कल जिस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के साथ तमाम पुलिस कंपनियों की तैनाती हुई थी और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस को ये वादा किया था कि हम आपके साथ हैं, बस आप आगे बढ़िए, लेकिन राकेश टिकैत से जिस तरीके से कल वो काफी भावुक है और उन्होंने बोला गोली मार दो लेकिन वापस नहीं जाएंगे। इस पर एक पत्रकार ने सवाल भी किया कि आप बार बार गोली मारने की बात क्यों कर रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत का एक जवाब आया कि क्या करें, क्या अपने किसानों को यहीं पर छोड़ के ऐसे चले जाए, वापस जाने के लिए कह दें। लेकिन जब तक
सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। और आज ये जो महापंचायत ये उसी का एक बानगी मात्र है कि किसान अड़ चुके हैं कि अब मैं वापस तो नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार ये आश्वासन नहीं देती है या सरकार जब तक इस तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है। तो एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश भर के किसान इकट्ठा हुए हैं आज, उससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न है, जो कि एक अग्नि परीक्षा भी है सरकार के लिए कि किसान जो कि न सिर्फ अन्नदाता है बल्कि इस वक्त जिस तरीके से सरकार ने बिजली काट दी 2 दिन पहले और कल पानी भी वापस ले लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पहल थी कि पानी आपको दिल्ली सरकार देगी, और दिल्ली सरकार की इस मुख्यमंत्री की बात के बाद आज मनीष सिसोदिया खुद सुबह पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, और वहां पर उन्होंने न सिर्फ किसानों का हालचाल जाना बल्कि ये भी आश्वासन दिया कि खाना पानी सब आपको सरकार हमारी देगी, बस आप अपनी मांगों पर खड़े रहें। क्योंकि ये जो 3 बिल वापस लेने की आपने मांग की है, यह न सिर्फ एक मांग है बल्कि अब एक ये जो अनशन है ये बड़ा अनशन है, क्योंकि देश भर के किसान आपके साथ है, देश भर के लोग आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल अभी भी है कि एक तरफ जवान एक तरफ किसान, बीच में क्या होगा, इसका हल क्या होगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि वहां पर महापंचायत हो रही है, किसान नेता लगातार डटे हुए हैं और आगे का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सरकार का क्या कदम होगा, बजट सत्र शुरू हो चुका है, सरकार इस ओर क्या एक्शन लेती है।